अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ातिन हज़रात, मैंने आपके सामने सूरह कौसर की तिलावत की क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जो कुरान और कुर्बानी से मुतल्लिक़ था उसके बारे में कुछ एतराज़ात आए कि आपने सूरह कौसर का हवाला नहीं दिया, जिसमें कि कुर्बानी के बारे में कहा गया है कि मतलब जिससे आम मफ़हूम ये लिया जाता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, हर हमने आपको कौसर अता फ़रमाई, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, और बस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो, इन्ना शानिया का वल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो इस सिलसिले में ये एक दलील दी जाती है कि सूरह कौसर में रब करीम ने फरमाया कि बस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ और कुर्बानी कर। ये आयत मक्की है और इसकी बुनियाद पर ये कहा जाता है कि कुर्बानी का हुक्म जो है वो हज के लिए ख़ास है, लेकिन क्योंकि मक्का में तो उस वक्त हज फ़र्ज़ नहीं था, लिहाजा जो इसमें अहले लुगत हैं या जो लिंग्विस्टिक्स हैं, इन्होंने नहर के मानी जो हैं वो सीने पर यूं हाथ बांधने, किबला रुख होने और नमाज़ पढ़ने के भी बयान किए हैं, लेकिन ये मानी कदरे स्ट्रेच्ड हैं, फार स्ट्रेच्ड हैं, फार फेच्ड हैं। आम अरबी में इसका मतलब कुर्बानी ही लिया जाता है। ये मौलाना मदूदी ने फरमाया है। यही वजह है कि कुरान के तमाम जो ट्रांसलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफ़ीउद्दीन साहिब या मौलाना महमूदुल हसन साहिब हो जाएं या मौलाना अशरफ अली थानवी हो जाएं, डिप्टी नज़ीर अहमद हो जाएं, उन्होंने इस लफ्ज़ का मतलब जो है वो कुर्बानी ही लिया है। इसमें एक जो नहर का लफ्ज़ है जिससे कुर्बानी का मतलब लिया जाता है वो इंतहाई काबिल गौर है, क्योंकि इसी के ऊपर बुनियाद बनाकर आगे कुर्बानी को जो है वो फ़राइज़ में शामिल किया गया है। इस बारे में हम थोड़ी सी तफसील में जाएंगे, लेकिन क्योंकि इस लफ्ज़ के अगर मानी सही से ना समझे जाएं तो लामहला ऐसा लगता है कि जैसे हम कुरान करीम में कई जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। नहर का मतलब कुरान में सिर्फ़ इसी मकाम पर इस्तेमाल हुआ है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रवायत है कि नहर से मुराद दाएं हाथ को बाएं हाथ की कलाई पर रख कर दोनों हाथों को नमाज में अपने सीने पर रखना, यानी कि जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हुए अपने हाथ यूँ बांध लेते हैं। हज़रत अली से ही दूसरी रवायत है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हज़रत ने हज़रत जबरील से पूछा कि ये नहेरा क्या होता है जिसका मेरे रब ने हुक्म दिया। तो जबरील ने कहा ये नहेरा नहीं, हुक्म ये है कि आप नमाज की पहली तकबीर, रुकू और बाद रुकू और सजूद के वक्त अपने हाथ को बुलंद करें, ये हमारी नमाज है और मलाइका की नमाज है जो 7 आसमानों में रहते हैं। हर एक चीज़ की एक नीयत है और नमाज की नीयत हर तकबीर के नज़दीक रफ़ा यदैन करना है, जिसकी वजह से कुछ मुसलमानों के जो फ़िरके हैं या फ़िके हैं वो जब भी तकबीर करते हैं अल्लाहु अकबर नमाज में तो वो अपने हाथ यूँ उठा के फिर नीचे छोड़ देते हैं, जिसको रफ़ा यदैन कहा जाता है। तो कुछ लोग नहर से मुराद ये लेते हैं, जिसमें हज़रत अली की मैंने आपको दूसरी रवायत सुनाई। हज़रत इब्ने अब्बास का कौल है कि नहर के मानी हैं अपनी गर्दन को किबले की तरफ कर लो, यानी कि खाना खुदा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ कर लो। इमाम बाकिर इस बारे में फ़रमाते हैं कि इससे मुराद नमाज के शुरू के वक्त मतलब तकबीर ऊला में रफ़ा यदैन करना है। हज़रत अता ख़ुरासानी फ़रमाते हैं कि वनहर से मुराद ये है कि अपनी पीठ रकू से उठाओ और एतदाल करो और सीने को ज़ाहिर करो, यानी कि इत्मीनान हासिल करो। जब आप रुकू से उठें तो तब आप आराम से सीने को मतलब ब्रॉडन अप योर चेस्ट एंड स्ट्रेटन इट अप, और ताकि आप सुकून से आप एक इत्मीनान की कैफियत में हों।
इन रवायात के अलावा दीगर कुछ अक़वाल हैं जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, तो फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। इब्न अराबी ने कहा कि नहर का मतलब नमाज में मेहराब के सामने सीधा खड़ा होना है। ज़हाक का बयान ये है कि इसके मानी है कि दोनों हाथ दुआ के बाद छाती के ऊपर के हिस्से तक बुलंद करो। इमाम राग़िब अपनी किताब मुफ़रदात में इस बारे में लिखते हैं कि नहर छाती के ऊपर ग्लोबंद के मकाम को, यानी ये वाला जो हिस्सा है ग्लोबंद जहाँ पे होता है, उसको कहते हैं। इसलिए वनहर में हुक्म है कि हाथों को नहर के मुकाम पर रखने का, और ये भी कहा गया कि इससे शहवत की बीखकनी करके नफ्स कशी की तरगीब दिलाई गई। आपने अब नहर के लफ्ज़ की जो तहकीक है वो तो आपने सुन ली। इमाम राज़ी कहते हैं कि इससे मुराद ज़िब्ह शुतर है, यानी इसके मुराद कुर्बानी के हो गए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज़ पढ़ और कुर्बानी कर। आगे चल के हम देखते हैं कि जी ये आयत कहाँ पे नाजुल हुई, इसके बारे में क्या कहते हैं मुफस्सरीन और शारहीन, इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। मौदूदी साहब फरमाते हैं कि ये आयत मक्का में नाजिल हुई। मोहम्मद अली साहब लाहौरी जो हैं वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि इस सूरत के नज़ूल के मुतल्लिक इख्तलाफ है। बाज़ इसे मक्की कहते हैं, बाज़ मदनी कहते हैं, और बाज़ ने यह ख्याल किया है कि ये सूरह मुबारका 2 बार नाजिल हुई, एक बार मक्का में और एक बार मदीना में। लेकिन क़यास यही है कि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई। इस बारे में जो साहिब तफसीर मोहम्मद अली साहब लाहौरी हैं वो ये नहीं बताते कि उनका सोर्स फॉर दिस क्या है, या सिर्फ़ क़यास कर रहे हैं। लेकिन अलामा फ़राहमी फ़रमाते हैं कि ये सुलह हुदैबिया के दिन नाजिल हुई। इरशाद है ये सूरह सुलह हुदैबिया के दिन नाजिल हुई, जो फ़तह मक्का, हज, नमाज, कुर्बानी, गलबा इस्लाम और कसरत उम्मत का फ़तह बाब है। और आगे चल के पूरी सूरत की हिकमत के सिलसिले में ये लिखते हैं कि सादा अल्फाज में गोया यूँ कहा गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नमाज़ पढ़ने और राह खुदावंद में ख़र्च करने वाली एक अजीम शान उम्मत दी जो बैतुल हराम का हज करेगी। यानी वनहर से मुराद बैतुल हराम का हज है। इब्न जरीर इस बारे में लिखते हैं कि सईद बिन जुबैर से रवायत है कि फसल्लि लिरब्बिक वनहर वाली आयत जो है आयत हुदैबिया के मौका पर नाजिल हुई। उसी दिन नाजिल हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाया कि कुर्बानी करके लौट जाओ। हज़रत उठे और ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा, रावी को शुबा है कि उसका खुतबा दिया या नहीं दिया, लेकिन फिर 2 रकात नमाज अदा की और कुर्बानी की, और उस वक्त जिब्रील ने फसल्लि लिरब्बिका पैगाम दिया। यानी जब पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि जो गुफ्तगू की थी कि जब कुफ़ार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले को हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया और कुर्बानी के जानवरों को भी मक्का तक नहीं जाने दिया, जैसे कि सूरह फ़तह में मज़कूर है, तो सवाल ये पैदा हुआ कि कुर्बानी के जानवरों को क्या किया जाए। तो उस वक्त जिब्रील आए और कहा कि इनकी कुर्बानी यहीं करके 2 रकात नमाज आप पढ़ लीजिए। वनहर के मानी भी आपने देख लिए और मकाम नज़ूल के मुतल्लिक भी आयात जो मुख्तलिफ़ रवायात हैं वो मुलाहज़ा कर लिए। अब गौर कीजिए कि इससे किस तरह ये नतीजा निकाला जा सकता है कि वनहर से मुराद है दुनिया के हर गली कूचे में कुर्बानी के जानवर ज़िबा करना। इससे ठीक अगर एक आप मुराद ले लें कि जी कुर्बानी आपको कहा गया है, लेकिन इससे ये तो नहीं कहा गया कि जी आप कुर्बानी जो है वो हर जगह पे करें। अब अगर ये सूरह कौसर मक्का में नाज़िल हुई तो अंदाज़ा ये है कि हिजरत के करीब की नाज़िलशुदा सूरतों में, क्योंकि मौजूदा तरतीब के हिसाब से जिन सूरतों के दरमियान रखी गई है उनका ताल्लुक़ हिजरत के वाक़या से है। ये वो ज़माना था जब मुसलमानों पर शदीद मसाइब थे, उन पर मुख्तलिफ़ मुसीबतें आ चुकी हुई थी। शाह बिन अबी तालिब हो चुका हुआ था। ताइफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पत्थर खा के ज़ख्मी हालत में वापस लौटते थे, और उसके बाद फिर मेराज का वाक़या होता है। तो बज़ाहिर नज़र में हर तरफ मायूसी दिखाई देती थी। वो वक्त आ चुका था कि अपने घर बार को भी छोड़ना था, मुस्तकबिल में भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती थी। लिहाजा इन यास हालात में या इन मायूस कुन हालात में रब करीम ने फरमाया कि इन्ना आतईना कल कौसर, यकीनन हमने तुमने अपनी इनामात से बड़ी कसरत से नवाजा। ये आपको एक एक नवीद सुनाई जाती है खुशी की कि जी ये आपको हमने अता कर दिया, आपको मायूस होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो था ये मुखालफिन के लिए भी हैरत अंगेज़ था। इसलिए इरशाद हुआ कि कसरत नेमत जो है ये
बहुत ज़्यादा होगी, और इस निज़ाम की तश्कील का जिसका आगाज़ सलात से होता है और इंतहा हज के इज्तिमा से, जैसे कि हमने पिछली गुफ्तगू में इस बारे में कहा कि इस्लाम के जो अरकान हैं वो तौहीद अगर साइड पे कर दें तो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात हैं। तो आगे चल के हुआ कि ऊँट के ज़बीहा में एक फ़सल रब्बी का वनहर के मानी अगर कुर्बानी लिए जाएँ तो ऊँट की कुर्बानी के लिए मुख्तस हैं। ऊँट के ज़बीहा में एक और अहम हकीकत की तरफ इशारा कर दिया। मदीना में उस वक्त यहूदियों का गलबा होता था। हो सकता है किसी को ये ख्याल हो जाए कि अब कमज़ोर और नातवा मुसलमानों का एक काफ़िला हिजरत करने के बाद मदीना के यहूदियों से सुलह कर लेगा या मुफाहमत कर लेगी, तो कमज़ोर और नातवा मुसलमान जो हैं कुरैश मक्का का मुकाबला करेंगे। वनहर के लफ्ज़ से इस शुबा को भी मिटा दिया। यहूदियों के यहाँ जो है वो ऊँट जो है वो हराम था। मुसलमानों को ऊँट ज़िबा करने के लिए कहा गया, यानी यहूद के ख़िलाफ़। यूँ समझिए कि जिस तरह आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को इशारा गाबी ये कहकर उठवा दे और उठो और गाय ज़िबा करो, तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्हें पता है कि वहाँ पे हिंदुओं में जो गाय है उसको टच करना जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द सेक ऑफ सेक्रीफाइस और जस्ट टू स्लॉटर इट। तो ये एक तरह से एक कंपैरिजन में ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर उस वक्त यहूदियों के मुकाबले में कहा गया कि ऊँट को ज़िबा करो, तो आज के दौर में अगर हिंदुस्तान में कहा जाए कि गाय को ज़िबा करो, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू बी इन सुलह या मुफाहमत के मूड में आप नहीं हैं, बल्कि आप जो है वो जो अहकामात खुदाबंदी हैं उस पर आप अमल कर रहे हैं। तो अगर ये सूरह सुलह हदैबिया के मुकाम पर नाज़िल हुई तो उस वक्त भी हालात जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो नज़र बज़ाहिर वो सुलह जो है वो शिकस्त के मुतरादिफ थी, जिसमें हज़रत उमर की भी फिर आती हैं और फिर दीगर रवायात आती हैं कि जिस वक्त तो हम जो है वो कुरैश मक्का को पूरी तरह से जो है वो कर सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये हमारे लिए फ़तह मुबीन है, जिसमें वो सूरह फ़तह की आयात दोबारा आ जाती हैं। तो उस वक्त अताए कौसर का जो एक आपको मुजदा सुनाया जाता है या खुशखबरी दी जाती है या नवीद दी जाती है, तो वनहर से बताया कि अगर उन्होंने आज मक्का पहुंचने से रोक दिया है, तुम्हें हज नहीं करने दिया, तो कुर्बानियों को भी उनकी जो कुर्बानी की असल जगह है यानी कि खाना काबा, तो इसका गम मत करो, तुम अनकरीब वहाँ पहुँच कुर्बानियाँ करोगे। इन सारी वजाहतों के बाद आप सोचिए कि फ़सल रब्बे का वनहर में वनहर से ईद के दिन हर गली कूचे में कुर्बानी का जवाब जो है वो किस तरह साबित होता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग इसको किस तरह से वो करते हैं। लेकिन चलें, इससे मान लिया जाए कि एक थोड़ी सी देर के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी ठीक है, इससे मुराद जो है वो हर गली कूचे में कुर्बानी है। तो आप जो है वो नीचे वाली मैं आइंदा आने वाली कुछ बातें करने वाला हूँ, उन पर गौर कीजिएगा। अब कुरान करीम की जो आयत है फ़सल रब्बिका वनहर, इसमें जो फ़सल्ली का जो नमाज पढ़ का जो हुक्म दिया जा रहा है वो अमर का सीगा, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है, यानी फ़र्ज़ किया जा रहा है। लिहाजा वनहर जो है उसके साथ ही है फ़सल रब्बी का वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। तो नमाज और कुर्बानी को एक साथ अटैच कर दिया गया, यानी कि अगर नमाज फ़र्ज़ हुई तो कुर्बानी भी फ़र्ज़ हो गई। यानी जो हैसियत नमाज की है वही हैसियत कुर्बानी की भी हो गई। तो नमाज के फ़र्ज़ होने के बारे में तो किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वनहर के मुतल्लिक़ क्या अक़ीदा है, इसमें जो साहिब मोतरज़ थे, जो मदूदी साहब थे, उन्होंने फरमाया कि कुरान और हदीस की इन दलाइल की बिना पर, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ आपके लिए तो इसलिए, फ़ुक़हा उम्मत ने बकर की कुर्बानी के मुतल्लिक़ बिलइत्तिफ़ाक़ राय दी कि ये मशरूफ़ फ़ेल है और सुनन इस्लाम में से है। इख्तिलाफ़ ये है कि अगर इसमें ये वाजिब है या नहीं, मगर इसका शुरू और सुन्नत होना मुत्तफ़क़ अलैह। अल्लामा इब्न हजर फ़तह बारी में मज़ाहिब फ़ुक़हा का ख़ुलासा कुछ इस तरह से बयान करते हैं तो कि इसमें इख्तिलाफ़ नहीं कि बकरीद की कुर्बानी दीन की शराय में से है। शाफ़ी और जमहूरी के नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा बतरीक़ कफ़ायत, और शाफ़ियों के नज़दीक एक दूसरी राय है कि यह मुकीम और खुशहाल आदमी पर वाजिब है। इमाम मालिक की राय भी एक रवायत की रूह से यही है, मगर उन्होंने मुकीम की कैद नहीं लगाई और एग्रीकल्चर की और बै की राय से इत्तफ़ाक़ किया है। ज़रई
थे हनफियों में अबू यूसुफ और मालिकियों में सैशब ने जमहूर की राय से इत्तफ़ाक़ किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल की राय ये है कि कुदरत के बावजूद कुर्बानी ना करना जो है वो मकरूह है, और उनका दूसरा कौल ये है कि कुर्बानी एक सुन्नत है जिसे छोड़ देने की इजाज़त नहीं है। अब आपने देखा कि कुर्बानी, ईद की कुर्बानी किसी के नज़दीक भी फ़र्ज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम कोई कह रहे हैं वो सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ऐसी सुन्नतें जिन पर लाजमी अमल करने का हुक्म है, और वो भी ऐसी कि इमाम अहमद के नज़दीक अगर बावजूद कुदरत या इस्तिताअत की कुर्बानी ना की जाए तो ये मकरूह होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि कुरान ने जब फसल्लि लिरब्बि का वनहर का हुक्म आया, सल्ली नमाज़ पढ़ के मुतल्लिक़ हर एक का इत्तफ़ाक़ है कि जी नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन इसी हुक्म के दूसरे टुकड़े के मुतल्लिक़ ये बार बार आपको रिवायात में भी मिल रहा है कि जी ये जो है ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। नमाज को छोड़ने वाला जो है वो तो दायरा इस्लाम से ख़ारिज समझा जाता है, तारके इस्लाम सलात जो है वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाता है, यानी कि मुसलमान नहीं रहता। लेकिन इसके अगेंस्ट जो है वो अब कुर्बानी करने के लिए अगर साहिब इस्तिताअत जो मतलब इकनॉमिकली वो कर सकता हो, फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो कि कुर्बानी कर सकता हो, तो साहिब इस्तिताअत उसको कहते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। तो अब वो अफोर्डेबिलिटी के बावजूद भी अगर कुर्बानी नहीं करता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्जी का मुर्तकब होता है और मकरूह फ़ेल का मुर्तकब गिरदाना जाता है। और बस इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वनहर से मुराद ईद की कुर्बानी लेना किस तरह से कुरानी मफ़हूम कहला सकता है, क्योंकि अगर आप नमाज को फ़र्ज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ ही बिल्कुल अटैच जो है वनहर, उसको आप कैसे जो है वो फ़र्ज़ से निकाल सकते हैं। तो ये रवायात जो हैं ये हुक्म खुदाबंदी की, इरशाद बारी ताला की, कुरान करीम की जो है वो सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी नज़र आती हैं। अच्छा, एक कदम और बढ़ते हैं तो इस सिलसिले में कुछ और रवायात आती हैं कि जी वनहर से मुराद कुर्बानी है तो नहर सिर्फ़ ऊँट की कुर्बानी के लिए मखसूस है, गाय भेड़ बकरी की कुर्बानी इसमें हरगिज़ शामिल नहीं है। थोड़ा सा और चलें तो कुरान ने फसल्लि लिरब्बिक का वनहर फरमाया, सल के मानी हुए नमाज पढ़, और वनहर के इन अहबाब के जो जिनके मैंने नाम लिए उनके मुतल्लिक नज़दीक ये है कि कुर्बानी कर। अब ज़ाहिर ये कि नमाज के हुक्म की अदायगी उसी शक्ल में और उन्हीं शराइत के साथ होगी जो कुरान में दूसरे मकामात पर मज़कूर हैं, यानी कि उसमें नमाज के लिए आपको किबला की तरफ रुख करना है, लिहाजा जब सल्ली कहा जाएगा तो उसके साथ साथ ये सारी जो कंडीशंस हैं वो सारी यू हैव टू मीट, कि जी आपको बावज़ू होना पड़ेगा, आपको साफ़ कपड़े पहने हुए होंगे, आपको गुस्ल की हालत में होना होगा या वज़ू पाक हालत में होना होगा, और आपको किबला रुख होना होगा, और दीगर जो भी उसके लिए कंडीशंस या शराइत बयान की गई हैं उन सब शराइत का पूरा होना लाजमी है। लेकिन वनहर के मुतल्लिक जो है वो भी ज़रूरी है कि फिर उसके लिए भी कुछ कंडीशन हों, और उसके लिए अगर सलाद के साथ वनहर का लफ्ज़ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वनहर के लिए भी वो वाली ही कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी जो कि नमाज के लिए या सल्ली के लिए कुरान करीम ने बता दी, क्योंकि ये दोनों अमर जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलहदा अलहदा नहीं हैं। तो कुरान ने ही काबा के मुकाम की तयन कर दी, जैसा कि हमने पिछली गुफ्तगू में भी देखा। कुरानी आयात में भी जो कुर्बानी की कहा गया है वो भी मुकाम उसके लिए मुतय्यन कर दिया, बैतुल अतीक कह दिया, हज का मौका कह दिया। लिहाजा जिस तरह नमाज के लिए किबला रुख होना या किबले की तरफ मुंह करना ज़रूरी है, इसीलिए नहर यानी कुर्बानी के लिए भी मकाम जो है वो काबा होना ज़रूरी है। सिमत किबला के बगैर किसी दूसरी तरफ मुंह करके जिस तरह नमाज नहीं हो सकती, इसी तरह काबा के मकाम पर जाए बिना कुर्बानी भी नहीं होती। सल्ली के मतलब कुरान करीम की तमाम जो आपको कंडीशंस का एहतराम करना लाजमी है, लेकिन मनहर के मतलब कुरान करीम की मुतय्यन करदा शर्त के यकसर ख़िलाफ़ दुनिया के हर गली कूचे में कुर्बान गाह तसव्वुर कर लेना और एक हिस्से पर ईमान लाना और दूसरे हिस्से पर ईमान ना लाना, यानी चेरी पिकिंग। ये जी हम कुर्बानी तो कर रहे हैं लेकिन जो हम हैं दुनिया के हर गली कूचे में कर रहे हैं, आप कुरान करीम की दूसरी आयात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब कुरान करीम के बारे में कुछ ऐसी रवायात भी हैं कुर्बानी के मुतल्लिक़ जिसमें हर गली कूचे में कुर्बानी करने की कुछ रवायात आती हैं। तो एक देखते हैं कि इस में भी दोनों किस्म की रवायात मौजूद हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन कुर्बानी फरमाई। इसमें भी जिन से ज़ाहिर होता है कि नबी करीम ने या तो ख़ुद मक्का में कुर्बानी की या अपने कुर्बानी के जानवर मक्का मुअज़्ज़मा भेजे, क्योंकि वो हमने जो सुलह हुदैबिया वाली आयत आपके सामने पढ़ी थी उसमें ये था कि उन्होंने कुफ़ार मक्का ने तुम्हें हज के लिए रोक दिया और तुम्हारी कुर्बानी के जानवर जो हैं वो मक्का नहीं जा पाए। तो बाज़ रवायात में आता है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जानवर थे ये मक्का की तरफ रवाना कर दिए थे, या वहीं पे नीयत आपकी क्योंकि वहीं जाने की थी, लेकिन आगे क्योंकि आप नहीं जा पाए थे तो आपने कुर्बानी वहीं पे कर दी थी। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मालिक, निसाई सब के सब इस हदीस के रावी हैं, जिसमें हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप मदीना से हदिया को मक्का रवाना फरमाते थे तो आपके हदिये के हार मैं बनाया करती थी। यानी जो भी आप हदिया भेजा करते थे, या उस वक्त जो अरबों के यहाँ दस्तूर था कि सबसे बड़ा तोहफ़ा जो था वो उनके जानवर हुआ करते थे, तो उनके लिए जो हार जो हैं वो हज़रत आयशा कह रही हैं कि वो बनाया करती थीं। और ये सारी की सारी हदीस की किताबें जो मैंने आपके सामने बयान की उनमें ये सारी की सारी ये रवायात जो हैं वो मौजूद हैं। हज़रत इब्न अब्बास की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के साल बहुत से ऊँट जो हैं बतौर हदिया मक्का को रवाना किए। उसमें से एक ऊँट चांदी की नथनी वाला भी था। हज़रत नाफ़े की रवायत है कि हज़रत उमर अपनी कुर्बानी के जानवरों को किबाती, इनमात और हलल की झोल पहनाते थे, फिर काबे की तरफ रवाना कर देते थे। इसी तरह से एक अल्लामा इब्न क़य्यम ने लिखा है कि हज जो है वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इस साल ग़ज़वा तबूक से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को कमोबेश 300 मुसलमानों के हमरा हज के लिए भी भेजा, और साथ अपनी कुर्बानी के 20 ऊँट जिनके गलों में ख़ुद अपने हाथ से जो थे वो हार या कलावे थे वो पहनाए थे उनके साथ कर दिए। और दूसरे साल सन 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज किया और मक्का में 100 जानवरों की कुर्बानी की। यानी हज की फ़र्जियत के बाद 2 साल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहते हैं और दोनों साल आपकी तरफ से कुर्बानी मक्का में हुई। बाकी रही वो रवायात कि जिसमें कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कुर्बानी दी, तो सब ने देख लिया कि लेकिन कुरान करीम ने कुर्बानी के लिए काबा का तयन कर दिया, तो हम बिला किसी शक व शुबा के कह सकते हैं कि वो वाली रवायात जिसमें कि मदीना में कुर्बानी करने की बात हो रही है वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी जो अमल है, कोई भी जो फ़ेल है वो कुरान करीम की जो तालीमात हैं उनके ख़िलाफ़ तो हरगिज़ नहीं हो सकता। अच्छा, एक दोस्त ने और सवाल किया था कि कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? मतलब मुझसे पूछा गया था कि जी मेरी क्या राय है, या जो किताबें मैंने पढ़ी हैं या जो रिवायात मुझे कुछ याद हैं, कुछ मैंने पढ़ी हुई हैं, उस बारे में कुरान करीम क्या कहता है। तो कुर्बानी को आम तौर से सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है, हालांकि कुरान में इसका भी कोई ज़िक्र नहीं है। आप बहुत हैरान होंगे, लेकिन मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि जो कुरान में सिर्फ इतना ज़िक्र है कि अब हज़रत इब्राहीम के ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, उन्होंने इस ख्वाब को हकीकी समझा और इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्हें लिटाया गया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने आवाज़ दी कि इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। कुरान में कहीं ज़िक्र नहीं कि अल्लाह ताला ने जन्नत से कोई मेंढा या कोई बकरा टाइप कोई चीज़ भेजी थी, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया। ये कुरान में नहीं है। जिस तरह की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम ने कर दी, मतलब उस मेंढे की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम ने कर दी, ये बयान जो है वो आपको तौरात में मिलता है, कुरान मजीद में हरगिज़ नहीं मिलता। लिहाजा बकरों की कुर्बानी भी सुन्नत इब्राहीमी नहीं है। अगर किसी को सुन्नत इब्राहीमी पर ही अमल पैरा होना है तो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लटाए, और अगर उसके बाद उसे खुदा की तरफ से आवाज़ आती है कि इसे छोड़ दे तो बेटे को छोड़ दे, और अगर आवाज़ ना आए तो उसे ज़िबा कर दे। बेटे की जगह पे बकरा ज़िबा कर देना और उसे सुन्नत इब्राहीमी करार देना किस तरह से दुरुस्त हो जाता है, ये तो आजकल के हालात से भी मुवाक़े नहीं है। हम इस सिलसिले में थोड़ा सा आगे चल के आपको तफसीर बयान करेंगे कि कुरान करीम एक्चुअली जो बात थी वो थी क्या। इसको कुर्बानी से ले लेना कि जो जाके अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं और ये वो सारी खराफात हैं, इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये आपको इस्लाम से या दीन रब से दूर करने का ही बायस बनती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान में खुदा ने हज़रत इस्माइल को ज़िबह अज़ीम के
फ़िदिया में छुड़ा लिया, वो ज़िब्ह अज़ीम यही बकरों और मेंढों की कुर्बानियाँ हैं जो हर साल दी जाती हैं। ये अक़ीदा भी लोगों ने अपनी तरफ से तराश लिया हुआ है, अपनी तरफ से कायम कर लिया हुआ है। अव्वल तो आपको इस मंतक पे गौर करना है, इस लॉजिक पे गौर करना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुरी से ज़िबा होने से बचाकर ज़िब्ह अज़ीम बहुत बड़ी कुर्बानी के लिए मुख्तस कर लिया। अब ये बताइए कि इससे जो आम मफ़हूम ये लिया जाता है कि हज़रत इस्माईल की कुर्बानी के मुकाबले में भेड़ों और बकरियों की कुर्बानी जो है वो ज़िब्ह अज़ीम है। अब यहाँ पे मतलब मुझे तो हंसी आती है अक्सर जो लोग ये तफसीर करते हैं कि जी हज़रत इस्माईल की कुर्बानी के मुकाबले में भेड़ों बकरियों की कुर्बानी जो है वो ज़िब्ह अज़ीम है। तो आप गौर कर रहे हैं कि इससे कैसी बुलंद हकीकत को कितनी पस्ती पे लाया गया है। हज़रत इस्माईल अपने बाप के सबसे बड़े बेटे थे और सरदारी के हक मुस्तहिक थे, और उस वक्त जो थे वो सीरिया में मुकीम सरसब्ज़ व शादाब वादियों के हुक्मरान बनने वाले थे। हज़रत इब्राहीम उन्हें अपने ख्याल के मुताबिक खुदा की राह में ज़िबा कर रहे थे। छुरी गले तक आन पहुंची, बस एक ही लम्हा में ये कुर्बानी ख़त्म होने वाली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें छुरी से बचाकर हुक्म दिया कि इस बेटे को ले जाओ और मक्का की बेबरगो बेआबान सहराई इंतहाई मुश्किलात की जो जगह है उस जगह पे ले जाओ और उस वादी में हमारा घर बनाओ, जिसकी बुनियाद पे कहा जाता है कि जी कुछ आयात भी आती हैं कि जो अव्वल बैत पहला जो खुदा का घर है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल के साथ मिलकर उसकी तामीर की थी। तो अगर आप इस चीज़ को जहन में रखें तो इससे मुराद कुर्बानी हरगिज़ नहीं थी। इससे मुराद बड़ी कुर्बानी या बड़ा जो अज़ीम ज़िब्ह अज़ीम था वो आपको अपने बड़े बेटे से, पहलुट्ठी के बेटे से जुदा करना था कि आपको उसकी तकलीफ़ हर लम्हा होती रहती। अब एक सेकंड में आप अगर अपना बेटा कुर्बान कर दें और दूसरी तरफ आप देखें कि आपको कई साल अपने बेटे से जुदाई हो, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी कुर्बानी इसमें से बड़ी है, ज़्यादा लंबी जुदाई वाली या फ़ौरन ज़िबा कर देने वाली ना। तो अब ये देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह बनाया और हज़रत इस्माईल को उसकी पासबानी के लिए या उसकी रखवाली के लिए या उसकी सफाई सुथराई के लिए मुख्तस कर दिया या वक्फ़ कर दिया, तो आप गौर कीजिए कि सरज़मीन शाम की जो इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब वादी की जगह आपको सहराए अरब में एक मस्कन और मनसब सरदारी और हुक्मरानी के बजाय आपको एक इबादत गाह की जो है वो हिफाजत पे या उसकी एक तरह से आपको वो जो आजकल करते हैं कि जो दरगाह के जो मतवली होते हैं, ये थी वो बड़ी कुर्बानी जिसके लिए हज़रत इस्माईल को छुड़ा लिया गया था। वो कुर्बानी जिसे एक लम्हा में ख़त्म नहीं किया जाना था बल्कि सारी उम्र साथ रहना था। ये जैसा मैंने पहले कहा, ये एक एक पल की कुर्बानी थी, ये एक एक सांस की कुर्बानी थी, लम्हा ब लम्हा कुर्बानी थी, मुसलसल व मुतवातर कुर्बानी थी, उम्र भर की कुर्बानी थी, या यूँ कहिए कि पुश्तों तक की कुर्बानी थी। हज़रत इसहाक़ की नस्ल के हिस्से में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हैं उनके हिस्से में तो जो है वो शौकत सुलेमानी और दाऊदी वाला जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाले जो है वो हिस्सा आ गया, और हज़रत इस्माईल की औलाद में के हिस्से में क्या आया, सराय अरब की इबादतगाह की रखवाली। तो अब आप बताएं मुझे कि ये बड़ी कुर्बानी थी या एक ही लम्हे में आपकी जो शारग है या रगे जहाँ हैं उसका कट जाना वो ज़्यादा बड़ी कुर्बानी थी। तो लॉजिकली भी अगर इसको आप सोचें तो ये अपनी सेपरेशन और अपनी नस्लों को अपने आप से दूर कर देना, उन्हें मुसलसल तकालीफ में रखना, एक इबादतगाह के मतवली के तौर पर मतलब सरसब्ज़ व शादाब और दौलतमंद दौलत से दूर करके अपने बेटे को वहाँ पे भेज देना, क्या ये बड़ी कुर्बानी है, या कि सिर्फ इन स्पैन ऑफ फ्यू सेकंड्स यू कट इट आउट, you slaughter your son and then you're done with it, so या ये बड़ी कुर्बानी है। तो ये मेरा ख़्याल है और जो कि एक लॉजिकल ख़्याल है कि ये वो अज़ीम शान कुर्बानी थी जिनके असरात जो हैं वो सदियों तक
काबा के मतवल्ली की सूरत में वारिस दर वारिस आगे बढ़ते रहे, ताकि शाख इब्राहिम के इसराइल के ख़त्म हो जाने के बाद ये शाख इस्माइली इस हुस्न व शादाबी के साथ अपने फल सामने लाती है कि उसकी ताजगी और शगुफ्तगी में क़यामत तक फ़र्क नहीं आएगा, जिसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इस्माइल के ख़ानवादे से होना है कि यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की नस्ल को ता क़यामत ज़िंदा रखा। तो ये वो ज़िब्ह अज़ीम है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में है, ना कि जी उनकी जगह पे कोई मेंढा या बकरिया या कुर्बान कर देना। ये वो ज़िब्ह अज़ीम था जिसके लिए खुदा ने हज़रत इस्माइल को वक्फ़ कर लिया था। इस हकीकत के बाद अब आप सोचें कि ज़िब्ह अज़ीम से मुराद भेड़ों बकरियों की कुर्बानी लेना कुरान करीम की जो अज़मतें हैं उनको कितनी पस्तियों की तरफ लेके जाता है, रादर दैन ग्लोरिफिकेशन ऑफ हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम। अगर आप उसको लिटरली जो लोगों ने अपनी तरफ से बातें घड़ी हुई हैं, अगर आप उनको ले लें तो वो दे विल रेज सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रॉफिट इब्राहिम। तो ये बातें कुछ मतलब मंतक के साथ जो हैं वो साथ नहीं चलती। अभी हमने जो कुछ बताया उस पे आप फिर देख लीजिए, कुर्बानी का ज़िक्र कुरान करीम ने सिर्फ़ हज के सिलसिले में किया है, एक जगह नहीं, कहीं कई मकामात पर कुर्बानी की जो मखसूस और एक स्पेसिफ़िक जगह बता दी गई है कि जी कुर्बानियों का मकाम जो है वो खाना काबा है। कुर्बानी के मुतल्लिक एक और बात बताई गई कि जिससे मकसूद सामान खुर्दोनोश यानी जो हाजी वहाँ पे आते थे उनके लिए खाने पीने का सामान जो है वो मुहैया करना था। कुरान में कोई एक मकाम ऐसा नहीं है जिसमें ये साबित होता हो कि बड़ी ईद या ईद उल अज़हा या बकरीद के दिन गली कूचों में हर शख्स अपनी अपनी जगह पर कुर्बानियाँ करे, ऐसा कहीं पे भी नहीं। इससे ये वाज़ेह है कि कुरान की रूह से कुर्बानी हज की तकरीब पर करनी चाहिए, और वो भी सिर्फ़ उसी कदर जिससे खाने पीने का सामान हो जाए। ना तो हज में ऐसी कुर्बानियों की इजाज़त है जिसे ज़मीन में दबा दिया जाए या उनके गोश्त का सवाल पैदा हो जाए, और हज से बाहर तो कुर्बानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह है कुरान की खुली खुली और वाज़ेह तालीम। बाकी रही अहादीस, उनमें दो किस्म की रवायात मिलती हैं जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन कुर्बानी की, और वो भी जिनसे ज़ाहिर है कि नबी करीम ने या तो ख़ुद मक्का मुअज़्ज़मा में कुर्बानी की या कुर्बानी के लिए जानवरों को मक्का मुअज़्ज़मा भेजा। लिहाजा कुरान की स्पेसिफ़िक इंस्ट्रक्शंस उनको मखसूस मकामात को मुतय्यन कर देना और उस तकरीब को मुतय्यन कर देना कि जी हज के मौका पर होगी, पहली किस्म की अहादीस के बारे में कि जिसमें कहीं पे भी कुर्बानी कहा जाता है या रवायात ऐसी हैं कि कहीं पे भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो उसके मुतल्लिक यही समझना चाहिए, ये समझा जा सकता है कि या तो ये उस ज़माने से मुतल्लिक थी जब कुरान में हज की कुर्बानी के अहकामात नहीं आए थे, या मतलब अगर सूरत को लिटरली मक्की सूरत लिया जाए, क्योंकि इसकी तरतीब मतलब शान नज़ूली के मुतल्लिक भी हमने आपको बताया कि जी मक्का में थी या मदीना में थी। अगर इसको हम मक्की मान भी लें तो उस वक्त हज के क्योंकि अहकामात फ़र्ज़ नहीं हुए थे, तो उस वक्त इसकी कुर्बानी के अहकामात नहीं आए थे। लिहाजा अगर आप इस बात को आप मान भी लें तो फिर भी आपको इसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि ये रवायात जो हैं ये क्लियर कट नहीं हैं, इसमें आपको बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती हैं, जिससे पता चलता है कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्ला अहकाम खुदाबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको इस बात पर इसरार है कि जी हज में हर हाजी का एक एक दो दो चार चार या 10 या 100 जानवर ज़िबा करने की इजाज़त है, और हर जानवर के ज़िबा करने का सवाब मिलता है, और ये कि दुनिया के हर गली कूचे में ईद के दिन जानवर ज़िबा करना अम्र शुरू है, यानी कि लाजमी है, तो हम इससे ज़्यादा और क्या कहते हैं कि कुरान करीम का मकसद रास्ता दिखाना है, रास्ते पर लगा देना नहीं है। वो आपको एक डायरेक्शन मुहैया करता है, बट इट डज़ नॉट फोर्सेस यू टू फॉलो दैट डायरेक्शन। तो अगर आप उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, मुश्किल ये है कि जब इंसान के जहन में कोई बात अंधी तकलीद की बिना पर बतौर अकीदा जम जाती है तो उसमें
खाली ज़हन होकर सोचने की सलाहियत जो है वो नहीं रहती। अगर इन तमाम अफराद के जहन में उसको अपने माइंड को ब्लैंक करके सोचने की अगर आप सलाहियत पैदा करें, तो आप तसव्वुर में लाएं कि किसी जगह पर 1 लाख इंसान जमा हों। एक मतलब मिनिमम नंबर मैं ले रहा हूँ, आजकल तो लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो हज करते हैं। तो उनमें से हर एक जो है वो 2-2 या 4-4 भेड़ों और बकरियों को जमा करते ज़मीन पर तड़पता छोड़ दे, और उसके बाद उन तमाम को आप लाखों गड्ढे खोद खोद कर दबा दिया जाए। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब फ्रिज फ्रीज़र और इन जानवरों के गोश्त को ढोने की या ट्रांसपोर्ट करने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसका मतलब है कि कई 100 साल तक जो है वो मुसलमान जानवरों को ज़िबा करके गड़ों में दबाते रहे। तो उसके साथ ही दुनिया में हर मकाम पर करोड़ों की तादाद में भी जानवर ज़िबा होते रहे या किए जाते रहे। तो दिन भर इन जानवरों का गोश्त इधर से उधर, उधर से उधर घूमता फिरे, और उसके बाद कौम खुदा का शुक्र अदा करे कि जी उसने बहुत बड़ा एक कोई कारनामा जो है वो सर अंजाम दे दिया है, जिसके उन्हें खुदा के यहाँ बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो और ये जानवर उन्हें जहन्नुम से पार लगाने का बायस बनेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तसव्वुर आप जहन में लाइए और फिर सोचिए कि इन 2-4 रवायात ने जिनकी तरफ हमने ऊपर इशारा दिया कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और क्या से क्या बना दिया। रवायात ने क्या किया ये है कि इस्लाम जैसे ज़िंदगी बख्श निज़ाम हयात को रसूमात का एक मजमूआ बना दिया है, और यही उन लोगों का मकसूद था जिन्होंने मुसलमानों को कुरान से हटाकर रवायात में उलझा दिया। जिस अल्लामा साहब भी फरमाते हैं कि उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई। तो कुरान की रूह से कुर्बानी के अहकामात में एक बार फिर दोहरा देता हूँ, कुर्बानी इज्तिमाई हज के साथ मखसूस है, स्पेसिफ़िक टू द हज है, और इसका मकसद इज्तिमा में शरीक होने वाले अफराद के लिए खाना पीना और ख़ुराक पहुँचाना है। लिहाजा इस ज़रूरत से ज़्यादा जितने भी जानवर ज़िबा किए जाएंगे वो इनकी नस्ल कुशी के ज़िम्मे में आता है, उनको हलाक करने के ज़िम्मे में आता है, जिसे कुरान ने फ़साद से ताबीर किया है। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 205 सूरह बकरा की जो है वो आप देख लेंगे, वह यहलिकुल हिर्सा व नस्ल के अल्फाज आते हैं, उसका आप तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। लिहाजा हज के अलावा कुर्बानी कहीं और नहीं। लिहाजा ये जो दुनिया के हर करिया, हर बस्ती, हर गली कूचे में जानवर ज़िबा किए जाते हैं, कुरान के नज़दीक इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। आगे चल के हम आइंदा आने वाले दिनों में इस बारे में बात करेंगे कि जी क्या कुर्बानी का मुनकर जो है वो काफिर है, या कुर्बानी का मुनकर जो है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है या नहीं। और उसके बाद ही हमारी ये जो सीरीज़ है कुर्बानी और कुरान ये मुकम्मल हो जाएगी। आप लोगों के जो भी सवालात हों नीचे मेरे ये देखिए, अगर मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो आप यहाँ पे रब्ता करके अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और आगे भी फैलाइए, और अगर मुमकिन हो सके तो हमारे चैनल की सपोर्ट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा आपका सबका हामी और नासिर हो। यार ज़िंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे।